अब तैयारी पकड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ब्लैक कोट्स ने बाहर निकलना, जो मई 12 थे कराची पे गोलियां खाने, तब भी हमने गोली खाई, तो आज भी अगर हमें गोली करना पड़े तो हम खाएंगे। लेकिन सियासी जद्दोजहद हमें कि हाई कोर्ट बार्स में लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट बार्स में लड़ना पड़ेगा, आपके पार्लियामान में लड़ना पड़ेगा, हमें सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमने अपने वादे पूरे करने हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदालती निजाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। पार्लियामान और सड़कों पर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, वादा पूरा करेंगे। जजेस सिर्फ वो काम करें जिसका हलफ उठाते हैं। डैम बनाना, टमाटर पकोड़े की कीमत और पुराना कराची बनाना जजेस का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 15% केसेस को 90% वक्त मिलता है। आईनी केसेस एक और क्रिमिनल सिविल केसेस दूसरी अदालत सुने। आवाम को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए काम करना होगा। सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। मिसाके जमहूरियत में किए वादे पूरे करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिलावल भुट्टो और आजम नजीर तारड़ को मुसवदे का कुछ इल्म नहीं। खसूसी कमेटी में भी कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया। हुकूमत सिर्फ कठपुतली का किरदार अदा कर रही है। हुकूमत एक फर्द के लिए सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। उमर अयूब, पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और अक़दार ना सिखाएं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। पीपल्स पार्टी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खोरदा रहेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जजेस कमेटी की तश्कील के तरीक़ेकार में तब्दीली होगी। कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। आर्टिकल 184(3) के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक भी शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक 63A पर नजरसानी और ऑडियो लीक केस से मुतालिक दरखास्तें एजेंडे पर थीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 उसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी भरता है। प्रिजाइडिंग अफसर जान दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान की नशिस्त PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी के इल्जामात की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक दोबारा फैसला करने का हुक्म। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम करार। PTI रहनुमाओं ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद के लिए तीसरा मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक PTI का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इस्तेहकाक है। स्पीकर अयाज सादी का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संगे मील है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए खत लिखा गया। एक जमात के अरकान को दूसरी जमात में जाने की इजाजत नहीं हो सकती। आर्टिकल 63 की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। कहा गया, वोट नहीं गिना जाएगा, नाअहली होगी। फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस सीटों की अहल नहीं। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। कहा, एक जमात में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान पार्टी तब्दील नहीं कर सकते।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम ने 5 साल खिदमत के लिए दिए, जलसे जलूस के लिए नहीं। पिछले 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं हुआ लेकिन तेजी से बेहतरी आ रही है। हर ऐसे फैसले कर रही हूं जिससे आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पर हो रही है। वज़ीर आला से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं? लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अली जिया बाजवा बेंच में शामिल। पीटीआई ने जलसे की इजाजत न मिलने को चैलेंज किया। शहरी जलसा रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत होगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, लाहौर जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। जलसा आइन कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी के लिए संग मील साबित होगा। 21 सितंबर का जलसा बानी पीटीआई की कॉल पर किया जा रहा है। जलसे से मुताल्लिक वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई को गालम गलोच पर जलसे की इजाजत नहीं देनी चाहिए। एक आईनी ओहदे पर बैठा हूं, आइन के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा। अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं? हुकूमतें दूसरी हुकूमतों से बात करती हैं। वज़ीर आला कह रहे हैं कि वो दूसरे मुल्क से बात करेंगे। गवर्नर और पंजाब हुकूमत वाइस चांसलर्स की तैनाती पर आमने सामने। सलीम हैदर का वज़ीर आला की असम्बली पर एतराज। कहा, असम्बली भेज कर कहा जाता है दस्तखत करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जो नाम भेजें वो मेरिट पर हो। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का गवर्नर को ओपोजिशन न करने का मशवरा। कहा, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तहरीके इंसाफ मौजूद हैं। ऑपोजिशन के बजाय अपने आईनी ओहदे तक महदूद रहें। गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, इफ्तिखार चौधरी ने सियासी एक्टिविज्म वाली रिवायत डाली। कभी साकिब तो कभी गुलजार रिवायत आगे लेकर चले। पार्लियामेंट ने 58(2)B खत्म की। इख्तियार इफ्तिखार चौधरी के पास गया तो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। फिर खोसा साहब ने मियाँ साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आरिफ अलवी ने कहा, यह आइन में तरमीम का नहीं तदफीन का बिल है। वोट खरीदने के लिए आर्टिकल 63 तब्दील किया जा रहा है। मईशत और अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, वहाँ तवज्जो दें। हाफिज नईमुर रहमान बोले, आइन में तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। नए चीफ जस्टिस की आमद के मौके पर ऐसी कोई तरमीम कबूल नहीं।